अब अगर मान लीजिए मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे कि यह बारिश क्यों होती है, तो यह स्वाभाविक प्रश्न है। एक छोटे बच्चे की जिज्ञासा है कि जब वो आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें देखता है, तो वो आपसे प्रश्न पूछता है कि अपने पिता से, अपनी माता से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, सखाओं से, कि ये आखिर ये पानी की बूंदें क्यों गिर रही है। तो यहाँ पर उसकी गलती नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछना उसका स्वभाव है। मानव का स्वभाव है कि जब भी वो कोई नई चीज देखता है, नई कोई एक क्रियाकलाप देखता है, तो उसके ऊपर वो प्रश्न खड़ा करता है कि यह क्यों हो रहा है। अगर मैं विज्ञान की बात करता हूं, तो विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सभी जिज्ञासा के कारण हुए हैं, इस क्यूरोसिटी के कारण हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जिसने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया, वो वैज्ञानिक बन गया, वो साइंटिस्ट बन गया, और दुनिया उन्हें कहीं ना कहीं इतिहास में एक बहुत अच्छे रेस्पेक्ट की नजरों से देखती है, इज्जत की नजरों से देखती है। तो अगर आज का युवा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो धर्म के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो दर्शन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो समाज के दृष्टिकोण से हो, तो मुझे ये लगता है कि यह गलत नहीं है। यहाँ पर आपकी और मेरी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जैसे ये जो श्रृंखला अब हम शुरू करने वाले हैं, यह श्रृंखला बेसिकली जो जेनजी, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसके ऊपर आधारित है कि भैया उनको समाज के पर्सपेक्टिव में क्या-क्या उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, क्या-क्या उनके मन में प्रश्न हैं, और दर्शन क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव क्या कहता है। उन सबको हम एक साथ एकत्रित करके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कुछ प्रश्नों के, जैसे कि मैंने कहा कि मैं शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाऊं। ये तो वेस्टेज है। एक दृष्टिकोण से अगर मैं देख रहा हूं, तो ये मुझे वेस्टेज दिखाई दे रही है। मैं इसे गलत नहीं कहूंगा, ये उसका देखने का नजरिया है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, ये कौन समझाएगा उसे। अगर एक व्यक्ति मुझे ये कहता है कि भैया हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें पैसा क्यों चढ़ाएं, ये वेस्टेज है, या फिर करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बात सही है। लेकिन मंदिर में पैसा क्यों चढ़ाया जाता है, हम क्यों ना बताएं। जब मैं कहता हूं कि एक स्त्री को पीरियड्स के अंदर, किचन के अंदर प्रवेश वर्जित होता है, तो आप कहेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये तो एक आपने एक भेदभाव कर दिया, समाज से दूर काटने का काम कर दिया आपने, तो क्योंकि स्त्री को आपने किचन से प्रवेश वर्जित कर दिया, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आपको इसका जवाब देना होगा, क्यों एक स्त्री को पीरियड्स के अंदर किचन में वर्जित माना जाता है। आपको अपनी युवा पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि क्यों पीरियड्स के अंदर मंदिर जाना वर्जित है। आपको यह बताना पड़ेगा कि क्यों ग्रहण के अंदर व्रत रखने की परंपरा हमने शुरू की। आपको उन्हें यह बताना पड़ेगा कि क्यों भोजन के अंदर तुलसी का एक पत्ता डाला जाता है, उसके बाद भोजन को ग्रहण किया जाता है। आपको उन्हें यह बताना पड़ेगा कि जब भोजन प्रारंभ किया जाता है, तो पहले हाथ जोड़े जाते हैं, भोजन को हाथ जोड़े जाते हैं। युवा पीढ़ी आपसे बड़ी एक अजीबोगरीब एक अवस्था के अंदर ये प्रश्न पूछेगी, हाथ, भोजन को हाथ, ये कौन जोड़ता है। क्या हम इतने बैकवर्ड हैं, क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं, क्या हम इतने रूढ़िवादी हैं। नहीं, आपको उन्हें इसके पीछे विज्ञान समझाना पड़ेगा। तब जाकर मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, आज मैंने मेरी युवा पीढ़ी को वो सारा ज्ञान दिया है जो शायद उसके पास होना चाहिए था। आज समाज में धर्म गुरुओं की आवश्यकता क्यों है, आप सोचिएगा। आज समाज में दार्शनिकों की आवश्यकता क्यों है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इन सबकी आवश्यकता है। युवा प्रश्न पूछना बंद नहीं करेगा। सनातन का अर्थ ही है जो सदैव नूतन रहता है, जिसमें रोज एक नयापन आता है। सनातन कभी पुराना नहीं हो सकता। यहाँ एक रोज एक नयापन है, यहाँ बासी कुछ नहीं है। ये नयापन तभी आएगा जब मैं मेरी इस नई युवा पीढ़ी को वो सारे संस्कार दूंगा जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने सैकड़ों वर्षों की रिसर्च के बाद निकाल करके पुस्तकों में लिखे थे। तब शायद मेरी युवा पीढ़ी सक्षम होगी। मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि आप धार्मिक हो जाइए, मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि आप इंटेलेक्चुअल हो जाइए, आप समझदार हो जाइए। किस धर्म को मानना है, किस धर्म को नहीं मानना है, ये अलग विषय है। क्योंकि सनातन के अंतर्गत धर्म की परिभाषा अलग है। हम जिसे पढ़ रहे हैं वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है धारणशील, जो गिरते को सहारा दे, जो मजबूर को कंधा दे, जो बीमार की मदद करने के लिए सबसे पहले उठे, जो गरीब की मदद करने के लिए सबसे पहले उठे, वो धर्म है। और एक अच्छा इंसान, ज्ञानी इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान सही में धार्मिक हो सकता है। उसके बाद वो जिस पंथ को चाहे माने, वो उसके विश्वास है। लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि मेरे सनातन की सुंदरता क्या है। मेरे सनातन में अगर मंदिर में घंटी बजाने का रिवाज है, तो ये घंटी क्यों बजाई जाती है। इस घंटी को मैं ऊंचाई पर क्यों रखता हूं, ये घंटी मैं नीचे भी तो रख सकता था।
क्यों मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा घंटी ऊपर रहेगी? इन सब के पीछे एक एक विज्ञान छिपा हुआ है। हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे, लगभग 1008 युवाओं के ऐसे प्रश्न उठाएंगे, जिन प्रश्नों के अंदर युवा जब आपसे प्रश्न पूछता है बड़े बड़े ज्ञानियों से, धर्म गुरुओं से, तो शायद वो निरुत्तर हो जाते हैं या फिर उस प्रश्न के अंदर अटक जाते हैं। मैं सभी की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं, प्रगाढ़ ज्ञानी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं वेदों को, ग्रंथों को इतना ज्यादा अध्ययन किया है, अनुसंधान किया है, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। लेकिन उनके साथ एक समस्या है, कहीं ना कहीं वो मीडिया पर नहीं आ पाते हैं, या फिर वो थोड़ा टेक्नोक्रेट नहीं है। हमारा यह प्रयास है, क्योंकि हम 15 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से हम खुद रिसर्च, अनुसंधान ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब हमने ये श्रृंखला शुरू करी है, जिसके अंदर जेनजी को टारगेट किया जाएगा, हमारे देश की युवा पीढ़ी को टारगेट किया जाएगा, मेरे देश के भविष्य को टारगेट किया जाएगा। ये आपके लिए अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। अगर यह युवा पीढ़ी, आपने सही ढंग से इसकी परवरिश कर दी, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर यह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, यह नहीं आ पाती है ढंग से ट्रैक पे, तो ये हो सकता है समस्या भी हो जाए। तो अब इसे किस तरीके से मोल्ड करना है, किस तरीके का ज्ञान इसे देना है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो अगली बार आप देखेंगे एक एक प्रश्न के साथ हम आए पर आएंगे। धन्यवाद।